क्लास 4 के बच्चों के लिए आज मैं आपको आपके क्लास के किताब से हिंदी किताब से कुछ अभ्यास कार्य करा रहा हूं जो आपके परीक्षा के लिए संभावित हो सकती है। और ऐसा इसलिए कि इससे पहले आप लोगों ने जो परीक्षा दिया है वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करते थे, सब्जेक्टिव होते थे। उस सब्जेक्टिव में ही कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव के होते थे, लेकिन यहाँ है कि इस बार आपको सारी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव देनी है। चूँकि कोरोना के काल में परीक्षा को ऑनलाइन कर दिया गया है, इसलिए आपको सारी परीक्षाएं ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव देनी है। तो उसके लिए मैं आपको आज अभ्यास करा रहा हूं। देखिए आपकी किताब में कुछ पहले ही सब के प्रश्न को मैंने बता दिया था। ये सब प्रश्न मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव करके। आज मैं आपको कुछ और बताता हूं। जैसे एक चैप्टर अभ्यास का महत्व है, इसमें कुछ चैप्टर में अब देखिए ये प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव करके मैंने आपके लिए दिया है। इसको कैसे ऑब्जेक्टिव में इसका कैसे लिखेंगे आप आंसर, देखिए ये आपके स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप। अब देखिए इसमें क्या है कि बरदराज को पढ़ाई समझ में क्यों नहीं आती थी। कहानी तो आपने पढ़ा होगा, आंसर भी आपको मालूम है। तो अब यहाँ पर देखिए तो क्यों नहीं समझ में आती थी। तो इसलिए नहीं समझ में आती थी क्योंकि वह मंदबुद्धि बालक था। तो आंसर तो इतना ही है, वह मंदबुद्धि बालक था। अब उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह मंदबुद्धि बालक था, उसकी उम्र कम थी, हमेशा खेल पर ध्यान रहता था, वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको जो आंसर सही लगता है उसमें आप टिक लगा देंगे। तो वो उसका प्रोसेस आपका क ख ग घ में रहेगा। तो जिसमें वो आंसर रहेगा आप उसमें लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है इसी तरह से, गुरुजी क्यों निराश हो गए थे। यह भी प्रश्न लिखित का है। तो इसके ऑप्शन में मैंने 4 ऑप्शन दिया है। गुरुजी बीमार थे, उन पर दूसरे छात्रों का दबाव था, उन्हें उचित पैसा नहीं मिलता। और इसका चौथा ऑप्शन है क्योंकि बरदराज को विषय समझ में नहीं आता था। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है क्योंकि बरदराज को विषय समझ में नहीं आता था, ये इसका सही ऑप्शन है। अब ये यहाँ पर मैंने क ख घ ग इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि परीक्षा के प्रश्नों में आपका कौन सा ऑप्शन क्या है ये तो आपको पढ़ के देना होगा आंसर। इसी तरह से और भी प्रश्न मैंने दिए हैं। अभी जैसे देखिए शत्रु शब्द के पर्याय कौन है। पर्याय का मतलब होता है अर्थ या पर्यायवाची। तो पर्यायवाची कब होता है, जब 2 होता है, जब 1 होता है तो अर्थ हो जाता है। तो यहाँ इस पर्याय का मतलब अर्थ है, तो शत्रु शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ है, एक है शत्रुता, एक है दुश्मनी, एक है रिपु, एक है मित्र। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 में से कौन सा है। तो शत्रुता ये तो भाववाचक संज्ञा हो गया। दुश्मनी तो शत्रुता का पर्यायवाची शब्द है दुश्मनी, तो ये भी नहीं है। रिपु, ये रिपु शब्द जो है शत्रु का अर्थ भी है और पर्यायवाची भी है, इसलिए यह आंसर होगा। इस तरह से आप इसको याद करें।